जबलपुर में। और यहाँ पर मैं अभी फिलहाल ग्वारी घाट में हूँ। नाविक भाई हैं जो कि सभी को मां नर्मदा की यात्रा कराते हैं और साथ ही साथ अपने नावों से माता रानी की परिक्रमा भी करवाते हैं। तो बात यह है कि अब क्योंकि चुनाव है, अगर मैं बात करूं 2 बार की, तो यहाँ पर तरुण भानोत जो है विधायक रह चुके हैं। तीसरी बार भी वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार ये हुआ है कि बीजेपी पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, 4 बार के सांसद को विधायक के रूप में उतारा है। तो आपको क्या लगता है कि 4 बार के सांसद को जनता चुनेगी या 2 बार का वो विधायक जो धरातल पर काम कर रहा है? धरातल में जो काम कर रहे हैं तरुण भानोत जी, उसी को जनता चुनेगी। अब 20 साल से तो उनका पता ही नहीं है राकेश सिंह का कहाँ है। अब चुनाव में आके खड़े हुए हैं वो। 20 साल से ना उनका घर का पता है, ना ठिकाना, ना कोई कार्यालय है। सुध ली उनने? नहीं ली ना, अब तक नहीं ली है। यहाँ पर केवल तरुण भैया जी करते हैं सबके लिए। ये दुकानें खुली हैं सबके लिए, पन्नी वो आते, छत्ते, सब व्यवस्था वो करते हैं। नाव वालों की व्यवस्था वो करते हैं। तो यहाँ से तो तरुण भानोत जी ही जीतेंगे। पश्चिम विधानसभा उन्हीं का है। और सांसद साहब का ये तो कहना है कि भाई भले ही मैं यहाँ पर आता नहीं हूँ, लेकिन जनता की सुध लेता हूँ, पूछता हूँ। तो इतना सारा कोरोना हुआ और लोग जो है त्रासदी से झेल रहे थे, उस समय आप लोग की कोई सुध ली उन्होंने? उनने कुछ नहीं ली। तरुण भैया ने बहुत किया हम लोगों के। जैसे गरीबों को खाना नहीं मिल रहा था, वो भी बंटवाया है। सब व्यवस्था उन्होंने की है लॉकडाउन में। भैया जी का कुछ नहीं पता राकेश भैया का क्या हुआ, कब सुध ली उन लोगों ने। ये बात तो 2023 की हो गई। 2024 की चुनाव की भी तैयारी चल रही है। केंद्र में मोदी की सरकार है। जी जी, तो फिर से मोदी को सरकार में तो मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर तो पश्चिम विधानसभा में तरुण भैया जी को दिया जाएगा। तो मतलब मामा को फिर से नहीं बुलाना है? मामा को अब हो गई उम्र, मामा जी की। मामा जी की उम्र हो गई ना जी। क्या नाम है आपका? आकाश बर्मन। आकाश बर्मन। बाकी भाई क्या कहते, कौन जीतेगा यहाँ से? तो तरुण भानोत भैया जी। तरुण भानोत ही जी। क्या कहेंगे? तरुण भानोत ही जीतेंगे। तरुण ही भैया कि 2 बार से जो विधायक रहे हैं उन्होंने हमारी सुध ली है, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे इनके किसी भी समस्या की बात हो, उन समस्याओं का हल किया है। और सांसद साहब इनका ये कहना है कि एक भी बार उन्होंने हमारी सुध नहीं ली है। आप क्या कहेंगे, कौन जीतेगा इस बार? भानोत जी। भानोत जी? हाँ। क्यों? भानोत जी सब कुछ करो जनता के लिए, कौन कर रहे? तो कौन देख आ रहा हो जी? कभी नहीं आ रहे थे? कभी कहा, कभी काला तो इसे मिलते नहीं, आए चले गए। आए चले गए। कहूँ साल खाड़ में काल दर्शन करवे आए। हाँ। वो भी चले गए। और 2024 में क्या लगता है कौन आए? वो पर देखेंगे फिर जब जा है जो। फिर भी मोदी की सरकार है अभी। मोदी की सरकार तो है, मोदी सरकार रहे, सरकार मोदी की रहे। हाँ। लेकिन कहा है यहाँ पश्चिम विधानसभा में तरुण भानोत आएगा। क्या बात है जी, बताएं क्या लगता है पश्चिम में कौन? जी तरुण भैया। तरुण भैया क्यों? बस ऐसा ही सब लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे ना काम किए कि नहीं किए? जी सभी के लिए करते हैं। और सब मैंने सुना है कि वो फ्री में एक तो एजुकेशन की बात करते हैं, और बल्कि जो लोग प्रतियोगिता, कई प्रतिभागी ऐसे होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनको फ्री में कोचिंग दिलाते हैं। तो आपको क्या लगता है? हाँ। जैसे इतनी दुकान खुलती है ग्वारी घाट के अंदर, कोई भी गरीब है। हाँ। अगर बीजेपी का अगर कोई भी नेता आया, हाँ, तो पूरी दुकान हट जाती है यहाँ से। कांग्रेस का कोई भी आता है तो कोई न दुकान हटती है ना बोर्ड बंद होती है, सबका रोजगार चलता है। तो भैया करते हैं, तो उनके लिए इस बार तरुण ही भैया आएंगे। तरुण ही भैया आएंगे जी। और 2024 में क्या लगता है आपको? मोदी की सरकार है केंद्र में जी। उसमें तो मैडम मोदी जी आएंगे। उसमें तो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। लगता है ऐसा? लगता है जी। कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए? कुछ किया? भैया बताएंगे। बताते नहीं हम। सरकारी योजनाएं जो है उसका लाभ मिलता है जी। क्यों नहीं मिलता? सरकारी योजनाओं का लाभ जी मिलता है ना। मोदी जी के काम से खुश है जी। मोदी जी के काम। आपको कौन चाहिए? तरुण भैया। कौन लगता है, मामा जी या कोई और? दोनों ही अच्छे हैं, जो आ जाए अच्छा कार्य करे, बस आगे यही है। काम की अहमियत है। हाँ। काम होना चाहिए, चाहे कांग्रेस आए, लेकिन काम करके दिखाए। 2024 में क्या लगता है, मोदी या कोई और? ये कह पाना मुश्किल है। क्यों कह पाना मुश्किल? इसलिए भी है क्योंकि अब लगता है जनता चाहती है बदलाव, थोड़ा सा बदलाव। तो इसलिए कह पीएम के रूप में देखना चाहती है मोदी के अलावा? कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। ये तो एकदम डिप्लोमेट आंसर है। चुनेंगे ना किसी को तो। जनता को काम चाहिए, सुविधाएं चाहिए, नौकरी चाहिए। बेसिक नीड्स होती है एक आम इंसान की, घर,
खाना और अच्छी नौकरी, बच्चे पालने। आज का समय देख ही रहे हो, इतनी महंगाई होगी। जो भी सरकार आए बस बेसिकली इन चीजों को ध्यान में रखे। वर्किंग है? हाँ, वर्किंग वुमेन है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, स्ट्रगल ज्यादा है, ज्यादा घंटे काम करते हैं, मेहनत ज्यादा है और इनकम कम है। तो कृपया उसमें अगर ज्यादा ध्यान दें तो शायद महिलाएं भी खुश रहें, क्योंकि एक महिला घर भी चलाती है, बच्चे भी देखती है, काम भी करती है। महिलाएं नाखुश हैं अभी मामा जी से भी। उन्होंने तो बहुत सारी योजनाएं लाई कि भैया लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, ये योजना वो योजना। क्या कहेंगी इस पे? रेवड़ी बांटना कहेंगी या योजना कहेंगी? क्या कहेंगी इस पे? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे नहीं मिल रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए भी कुछ योजनाएं लाए, वर्किंग वुमेन्स के लिए भी लेकर आए। योग्यता, आप योग्यता पे देखिए, योग्यता है, आरक्षण पे ना दे, योग्यता पे दे। बहुत सारी योग्यताएं हैं, चाहे वो कोई किसी भी कैटेगरी के हैं, आप योग्यता पे देखिए।